आज का टॉपिक है पानी मोटर का कनेक्शन कैसे करेंगे, सिंगल फेज मोटर वायरिंग, साथ में आमीटर का कनेक्शन कैसे करेंगे और वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे करेंगे। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीएस चैनल। सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, पानी का जब मोटर होता है दो टाइप का होता है। एक होता है जो धरती के नीचे रहता है, सबमर्सिबल उसको बोलते हैं, इसमें कैपेसिटर ऊपर लगाना पड़ता है। एक होता है मोटर होता है, नॉर्मल मोटर होता है, वो ऊपर में रहता है और पाइप इसके साथ जुड़ा रहता है, तो उसमें कैपेसिटर लगा भी रहता है, नहीं भी लगा रहता है। उसका पूरा कनेक्शन एक एक करके जानेंगे कैसे कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि किस मोटर में कैपेसिटर लगा है कि नहीं लगा है। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, इसका कनेक्शन बहुत सिंपल होता है। जिसमें कैपेसिटर लगा रहता है डायरेक्ट फेज और न्यूट्रल। देखिए यहाँ पे जो MCB है L और N लिखा है और E लिखा हुआ है। E मतलब अर्थिंग होता है, L मतलब लाइन होता है या फेज होता है, N मतलब न्यूट्रल होता है। तो डायरेक्ट देखिए L जो पॉइंट है रेड कलर का, उसमें एक स्विच लगा है 16 एम्पियर का और मोटर में चला गया है MCB के आउटपुट से। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल भी MCB में गया हुआ है, MCB के आउटपुट से डायरेक्ट, इसमें कोई बीच में स्विच नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट मोटर में चला गया। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंपल कनेक्शन होता है सिंगल फेज जो मोटर होता है उसका। जिसमें कैपेसिटर नहीं लगा रहता है उसका कनेक्शन अलग होता है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जिसमें कैपेसिटर नहीं लगा है उसका कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। देखिए मोटर है, कैपेसिटर सबसे ऊपर में लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। बाहर में तो फेज होता है, R मतलब होता है रनिंग वाइंडिंग, S मतलब होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और C मतलब होता है कॉमन। कॉमन आपका अलग अलग कलर हो सकता है, जैसे कि ब्लैक और ब्लू, उसमें डायरेक्ट हम न्यूट्रल डालते हैं। और जो P लिखा है वो फेज हुआ। फेज देखिए डायरेक्ट R में चला गया है रनिंग वाइंडिंग में, रनिंग वाइंडिंग से एक फेज कैपेसिटर में चला गया है, कैपेसिटर के आउटपुट से स्टार्टिंग में चला गया है। तो आपको ध्यान रखना है जिसमें कैपेसिटर नहीं लगा है उसमें हम आपको कैपेसिटर सीरीज करना रहता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। बेसिक आपको फेज न्यूट्रल अर्थ क्या होता है पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप कनेक्शन कर सकते हैं। आप ड्राइंग के माध्यम से भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जो समरसेबल रहता है वो नीचे में रहता है, पानी के नीचे, तो उसमें से 3 तार निकला रहता है। यहाँ पर देखिए एक करके बताता हूँ। ये वोल्ट मीटर है, MCB लगा है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर ये पूरा समरसेबल है, वो क्या रहेगा धरती के नीचे लगा रहता है 100 फीट 200 फीट। C मतलब होता है कॉमन और Y मतलब येलो कलर का तार रहता है, R मतलब रेड, मतलब फेज होता है, रेड कलर का तार होता है। जो P मतलब फेज हुआ, MCB के इनपुट में गया, MCB के इनपुट से फिर आउटपुट में जाएगा। आउटपुट से देखिए डायरेक्ट एक कैपेसिटर में चला गया है। कैपेसिटर के आउटपुट से जो येलो कलर का तार रहेगा, पीला तार समरसेबल से, उसमें चला जाएगा। और दूसरा जो चला रहेगा MCB के आउटपुट से, देखिए रेड वाला में चला जाएगा, डायरेक्ट फेज रहता है और येलो वाला आपका कैपेसिटर से सीरीज रहता है। N जो रहता है डायरेक्ट देखिए कॉमन में, जैसे एक चला गया वोल्ट मीटर में, वही पॉइंट से दूसरा चला गया आपका कॉमन से, जाए ब्लैक कलर रहेगा या ब्लू कलर रहेगा, वो C इसको लिखते हैं कॉमन। तो आपको पता होना चाहिए जो कॉमन होता है, कॉमन में हम न्यूट्रल डालते हैं। यदि आपको आमीटर लगाना है तो आमीटर सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर जो पैरेलल में लगता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए आमीटर MCB के आउटपुट से, आमीटर का 2 पॉइंट होता है, MCB के आउटपुट से एक पॉइंट में देंगे, दूसरा से हम सेम कनेक्शन जैसे पहले किए थे वैसे ही यहाँ से हम काट दिए हैं तार को, आमीटर के 2 पॉइंट में लगा दिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है आमीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं। आमीटर को सीरीज में करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। यदि आप कमेंट्स कीजिएगा या मेल कीजिएगा तो मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।